तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पे दिखाया जाता है जो यांगफे होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे उस स्किल के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो बाव से कहता है कि मिस्टर बाव से कहता है कि मेरी जो पावर्स है उनसे मैं सिर्फ हथियार को शेफ नहीं दे सकता, मैं नया हथियार बना भी सकता हूँ। पर वो इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं लेवल 1 पे हूँ, इसलिए मेरे जो हथियार है वो भी लेवल 1 के ही बनते हैं। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि अगर मैं लेवल 2 पे चला गया तो मेरी जो बनाने की जो ताकत है वो भी लेवल 2 की हो जाएगी, और फिर जो मैं हथियार बनाऊंगा वो भी लेवल 2 के हो जाएंगे। और जिससे आपको जो जंग में मैं आपकी सबकी मदद करूंगा और मैं आपकी टीम को बहुत अच्छे वेपन्स भी दूंगा। और फिर हमें यांगफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे आपसे कुछ सामान चाहिए। पहली तो अपने द ग्रे क्रिस्टल्स, और फिर कुछ सामान मतलब मेटल, बोन्स मतलब हड्डियाँ और वगैरह वगैरह। और फिर वो कहता है कि मेरी जो सामान है और जो मैं चीज़ें लेने वाला हूँ, जो डीलर के तुलना में मैं 80% छूट मिल रही है आपको। और फिर दिखाया जाता है जो बांग होता है वो अपने ताली बजाते हुए यांगफेंग से कहता है कि 80%, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मैं अपना सारा का सारा सामान देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने अपना फर्स्ट बैच मतलब हथियार का पूरा बैच 100 हथियार तुमने बना के मुझे दे दिए तो मैं तुम्हें सेकेंड लेवल के जाने के लिए जो पोशन होता है वो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बांग होता है वो अपने एक हत्या मतलब एक साथी से कहता है कि उन्हें रहने के लिए जगह दो और खाने के लिए खाना दो। और फिर वो क्या जो आदमी होता है वो कहता है कि यस सर। फिर हमें किंजू को दिखाया जाता है, वो कहती है कि फ़ैन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम एक कमाल के भाई हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुवांजू होती है वो कहती है कि फ़ैन क्या तुम्हें जो मिस्टर बाव है उस पर भरोसा है? मुझे तो वो ठीक आदमी नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पर रहना चाहिए? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ मालूम है, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, पर मैं इसलिए यहाँ पे रुक रहा हूँ क्योंकि जो यान्यू की चोट है उसे अभी अभी सिला गया है, पर उसमें भी हमें कुछ वक्त लगेगा उसको ठीक होने में। तो तब तक यहाँ पे रह के हमें रिलैक्स करना होगा, ज़रा सा आराम करो। और फिर वो कहता है कि हम मौका देख के जो सामान में जो हेरा फेरी कर सकते हैं, मतलब जो उसको वो सामान देगा उसमें हेरा फेरी कर सकते हैं। ये सीन यहीं पे कट होता है और फिर हमें एक रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और रूम के अंदर दिखाया जाता है जो बांग होता है, सॉरी मिस्टर बांग होता है, वो एक लड़का और एक लड़की के साथ रूम में होता है। और फिर जो बांग होता है वो उनसे कहता है कि यांगफेंग की बात हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि उस आदमी पे नज़र रखो और उसके साथी हैं उन पे भी नज़र रखना। और फिर वो कहता है कि जब जैसे ही वो अपने 100 औज़ार कंप्लीट कर रहे तभी उनके जो साथी हैं उन पे नियंत्रण मतलब उन पे कंट्रोल कर लेना। और फिर वो कहता है कि जब उन पे जो कंट्रोल कर लिया जाए तब मैं उससे अपने पूरी ज़िंदगी तक मैं उससे हथियार बनाते रहूँगा और अपने ताकत को बढ़ाते रहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि जी सर हम ऐसा ही करेंगे। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि मिस्टर बांग तुम अभी भी बहुत ज़्यादा शातिर हो, हा हा हा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांगफेंग और सभी लोगों को, और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि सभी लोगों को रहने के लिए यहाँ पे जगह कर दी गई है और आप सब लोग वहाँ जाके आराम कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि यांगफेंग हमने सभी सामान एक तरफ ले लिया है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम फोर्जिंग मतलब सामान से हथियार बनाना शुरू कर सकते हो। फिर जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे अपने दोस्तों से अलग कर रहे हैं जिससे वो मुझ पे कंट्रोल कर सके, पर मुझे इस सभी के बारे में पता मालूम है।
और फिर हमें यांग फैंग के आंखों को दिखाया जाता है और यांग फैंग अपने मन में सोचता है कि मुश्किल की बात यह है कि आप मछली को तैरना सिखा रहे हो, मतलब वो अपनी बात कर रहा होता है, वो मछली है और आप समझ ही सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग होती है वो यांग फैंग से कहती है कि फैन, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही आऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, हमारा जो गोदाम है उसमें सभी का सभी खजाना पड़ा हुआ है, हम आपको वहाँ पे नहीं जाने दे सकते। फिर हमें किंगजू को दिखाया जाता है जो अपना मुंह फुला लेती है और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम अब जाके आराम करो। और फिर जो किंगजी होती है वो कहती है कि ठीक है भैया। और फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो एक रूम के पास जाके एक पासवर्ड डाल रहा होता है और फिर वो रूम का दरवाज़ा होता है वो खुलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है वो यांग फैंग से कहता है कि यांग फैंग, तुम्हें 5,000 ग्रे क्रिस्टल मिल रहे हैं, तो तुम 5,000 ग्रे क्रिस्टल में ही अपना जो बना रहे हो उससे इससे बना लो। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड लेट आया है तो इसकी वजह ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं आज अभी अभी एपिसोड बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो एपिसोड लेट भी आ सकता है। तो आज 2 एपिसोड आ जाएंगे, कल मैं 3 एपिसोड इस देरी के लिए भुगतान कर दूंगा। तो भाई लोग माफ़ कर देना। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं।